नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में यहाँ पर पिच धीमी पड़ी है और इसमें गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अगर बल्लेबाज शुरुआती समय निकाल दें तो यहाँ पर रनों का भी अंबार खड़ा कर सकते हैं, वही गेंदबाज अच्छी लाइन और लेंथ के साथ कई विकेट चटका सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कौन से खिलाड़ी इस पिच पर ईच फैक्टर साबित हो सकते हैं। हैदराबाद की तरफ से जॉनी बेयरस्टो आज एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और अपने बल्ले से धमाकेदार इनिंग्स खेल सकते हैं, साथ ही बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी पोजीशन में पहुंचा सकते हैं। साथ ही हम बात करें कप्तान डेविड वार्नर की, तो इनके बल्ले से भी आग उगल सकते हैं ये और तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद को इनके पारी की अब बहुत ज़रूरत है। और हैदराबाद के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब अब चौथी पोजीशन पर पहुंच चुकी है और अगर हैदराबाद इस मुकाबले को हारती है तो फिर प्ले ऑफ में पहुंचने की उसकी संभावनाएं लगभग खारिज हो जाएंगी। मनीष पांडे के लिए भी आज एक अच्छा मौका है बड़ी पारी खेलने का और इनकी पारी की ज़रूरत है यहाँ पर हैदराबाद को। तो आज के मैच के ईच फैक्टर साबित हो सकते हैं बड़े ग्राउंड पर दुबई के सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे बढ़िया और वर्ल्ड के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक राशिद खान भी इस मैच में ईच फैक्टर साबित हो सकते हैं और विरोधी टीम के खिलाड़ियों को अपना शिकार बना सकते हैं। तो राशिद खान भी लेग स्पिन से और गूगली से परेशान कर सकते हैं तमाम कैपिटल्स की गेंद बल्लेबाजों को। बात करें जेसन होल्डर की, तो जेसन होल्डर भी आज के मैच के एज फैक्टर साबित हो सकते हैं। जिस तरह की कदकाठी है जेसन होल्डर की, तो उनको ज़्यादा उछाल मिल सकती है और बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं जेसन होल्डर। अब बात करेंगे खलील अहमद, तो खलील अहमद लगभग 140 से ऊपर की गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में उनको अतिरिक्त उछाल मिल सकता है और अपनी गति और वेरिएशन से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर खलील अहमद तो एच फैक्टर साबित हो सकते हैं खलील अहमद। बात करें अगर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो खिलाड़ी हैं, शिखर धवन ऑरेंज कैप के हकदारों में से एक और इस आईपीएल में नंबर 2 की पोजीशन पर हैं रन बनाने वालों में से। तो शिखर धवन के बल्ले से आज एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद करेगा कि इस मुकाबले में गब्बर का बल्ला बोले और सुनिश्चित हो कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहली टीम बने पहुंचने वाली। ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और इस मुकाबले को जीतकर दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी अच्छे फॉर्म में रहा है और अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की है यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, तो उनके लिए भी आज एक अच्छा मौका है रन बनाने का। बात करेंगे शिखर धवन के साथ साथ श्रेयस अय्यर की, तो अय्यर भी इस मुकाबले में ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर सकते हैं। दिल्ली के गेंद बल्लेबाजों के लिए इस पहला स्पेल बहुत ज़रूरी होगा कि वो कगिसो रबाडा को अच्छे से खेलें और उनको पावर प्ले में विकेट्स ना दें। श्रेयस अय्यर से एक बड़ी पारी की उम्मीद है दिल्ली कैपिटल्स को और सुनिश्चित होगा कि दिल्ली कैपिटल्स आज क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ में या नहीं। बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने अपने बल्लेबाजी में अब सुधार किया है और पहले ऋषभ पंत ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदों को लेग स्टंप पर घसीट कर लेग साइड में हिट करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में इम्प्रूवमेंट किया है और ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंदों को अब एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन ऑफ के क्षेत्र में खेलते हैं। इससे उनका विस्तार और अधिक हुआ है, तो एच फैक्टर साबित हो सकते हैं ऋषभ पंत आज के मुकाबले में भी। मार्कस स्टोइनिस पिछले कुछ मुकाबलों में ये चले नहीं हैं, इनका बल्ला बोला नहीं है, तो आज उम्मीद होगी दिल्ली कैपिटल्स को उनसे एक बड़ी पारी की, एक विस्फोटक पारी की और ये बहुत ज़रूरी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि मार्कस स्टोइनिस का बल्ला चले, जिससे विपक्षी खेमे को पूरी तरह से पस्त किया जा सके। अगर स्टोइनिस का बल्ला बोलता है तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टोइनिस जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं एक खतरनाक
बल्लेबाज हैं और कम गेंदों पर ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग करके यहाँ पर रन बना सकते हैं मार्कस स्टोइनिस। अगले बात करेंगे, मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी में भी हाथ आजमा सकते हैं और हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए भी परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएशन और अनुभव दोनों मौजूद हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और पूरे ही आईपीएल में अभी तक अक्षर पटेल ने बहुत कंजूसी भरी गेंदबाजी की है और तमाम खिलाड़ियों को अपने शिकार बनाया है। साथ ही अगर बल्लेबाजी में मौका मिलता है तो 160 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट भी रहा है, तो दिल्ली कैपिटल्स को उनसे बहुत फ़ायदा मिला है इस आईपीएल में और इस मैच में भी उम्मीद यही होगी। कागिसो रबाडा पर्पल कैप के सबसे बड़े कंटेंडर, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर कागिसो रबाडा 23 विकेट के साथ टॉप पर बने हुए हैं और आज इस मुकाबले में और विकेट झटक कर इस टॉप रैंक को और आगे की ओर ले जा सकते हैं कागिसो रबाडा, और हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकते हैं। एंड्रिक नोकिया, जिस तरह की उनकी हाइट है और 140-150 की औसत स्पीड से गेंदबाजी करते हैं एंड्रिक नोकिया, तो उनकी गति से परेशान हो सकती है हैदराबाद के बल्लेबाजों को। और इस पिच पर दुबई के ग्राउंड पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए 50-50 का यहाँ पर मौका है कि जो भी टीम के खिलाड़ी अपना कंसंट्रेशन जमाए रखेंगे, जो भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करेंगे, उनके लिए रनों का बनाना भी आसान है और गेंदबाजी अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होती है तो विकेट भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और दुबई की अगर बात करें तो पिच अब धीमी होती जा रही हैं, इससे बल्लेबाजों को आसानी नहीं हो रही है। इस समय गेंदबाजों को अतिरिक्त फ़ायदा भी मिल सकता है इस पिच से। तो आप अपने ड्रीम 11 एमपीएल या फैंटेसी क्रिकेट में इन खिलाड़ियों को चुन सकते हैं और अपनी विनिंग प्राइज़ भी जीत सकते हैं। कल के मैच में जो हमने प्रेडिक्शंस की थी किंग्स 11 पंजाब वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, लगभग सभी जो प्रेडिक्शंस थी वो सही साबित हुई थी और क्रिस गेल का बल्ला भी बोला। साथ ही हम बात करें रवि बिश्नोई की तो 2 सफलताएं उन्होंने अपनी लेग स्पिन और गुगली से हासिल की। मोहम्मद शमी ने 3 सफलताएं हासिल की। तो हमारी ये प्रेडिक्शंस काफ़ी सटीक हो रही हैं और आप इस तरह की फैंटेसी लीग में खेल सकते हैं, इन खिलाड़ियों को अपने टीम में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।